ज़रूर facebook.com/IJsidra को लाइक करके ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी वीडियो यूट्यूब लिंक्स हैं शो के वो भी आपके पास हो। और अगर आप यूट्यूब पे नहीं सुन सक रहे हैं किसी वजह से, तो मीडिया फाइल लिंक्स है, ताकि आप उसके सिर्फ साउंड जो है वो आप सुन सकें, पूरी रिकॉर्डिंग जो है उसकी सुन सकें। बहरहाल रानिया का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे ऑन एयर करने जा रही हूँ। रानिया कहती है, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ज़रा से कहते हैं ना हट के सा आंसर है इनका। रानिया कहती है कि आई वॉज वेरी बैड इन कुकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। क्योंकि इनकी काफ़ी अर्ली एज में शादी हुई है, तो ये थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम था कि उनको कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो इन्होंने कहा कि माई अम्मा, ब्रैकेट में लिखा है मदर इन लॉ, अम्मा जो है इनकी मदर इन लॉ है, शी सेड सो स्वीटली द फर्स्ट डे आई वॉज अबाउट टू कुक इन ससुराल, शी सेड, रानिया बेटा रोटी बनाते हुए डरना नहीं, जैसे भी बना रही आती है बना लो, मैं खाऊंगी जैसी भी होगी। You cannot believe how magical effects those kind words put on me. I am quite perfect now in all households just because of Amma's supporting attitude. बिल्कुल रानी, आपने बिल्कुल सही बात की है। सब ये सपोर्ट होती है, सब ये वर्ड्स होते हैं, सिर्फ ये काइंडनेस होती है दूसरों की, जो आपके अंदर हिम्मत पैदा कर देती है। अगर उसी स्टेज पे आके आपकी अम्मा जो है यानी आपकी सास वो आपको डरा देती कि ओहो बस तुम जरा देख के पकाना, अच्छा नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा, इस टाइप की जो एटीट्यूड नॉर्मली ससुरालों में होता है, अगर आपको शुरू से ऐसे थ्रेट्स मिलना शुरू होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, दबक जाती हैं, आपका टैलेंट जो है वो जो अब जो उभर के सामने आया उस वक्त नहीं उभर पाता, या फिर आप जाहिर है बहुत से लोग इससे अनॉयड हो जाते हैं, फिर घरों में टेंशन और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं। लेकिन आपकी सास ने बड़े होने का हक भी मतलब जिसे कहते हैं जाहिर किया, मान रखा इसका। और दूसरी चीज़ ये कि उनके सिर्फ एक नर्म एटीट्यूड, उनके सपोर्टिंग एटीट्यूड से आज आपके अंदर जो टैलेंट है पूरे घर को अच्छी तरह से संभाल लेने का बस सामने आ गया। तो यही कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने पे जरूर मदद देती हैं। यहाँ पे मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है उजैर का, लेकिन उजैर ने कोई आंसर बताया नहीं है कि ये कहाँ से कर रहे हैं मैसेज। बहरहाल उन्होंने कहा है कि हाय आईजे सिद्रा, यू आर डूइंग अ ग्रेट शो, कीप गोइंग ऑन, थैंक यू सो मच उजैर। और ये कहते हैं कि आपका सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि सबके मैसेजेस सुन रहा हूँ मैं, पर मेरा जरा उल्टा हिसाब है कि कोई मुझे किसी काम के लिए डिस्करेज करे तो मैं उसको क्या करता हूँ, तो मैं उसको एज ए चैलेंज लेता हूँ और फुल एफर्ट के साथ उसको मुकम्मल करके ही दम लेता हूँ। ओह वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। ये मेरी बड़ी बहन के साथ है कि अगर उनको कह दिया जाए कि काम तो बड़ा मुश्किल है, चलो रहने दो, वो कहती है ओहो ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं करके दिखाऊंगी, मुश्किल कुछ नहीं होता। इस तरह का जो स्पिरिट होता है वो बहुत कम लोगों में होता है, जो कि उजैर में है और या तो मेरी बड़ी बहन के अंदर भी मौजूद है कि नामुमकिन कुछ नहीं, सिर्फ ना हटाना होता है, हर चीज मुमकिन हो जाती है। ओके और मेरे पास एक मैसेज और है, बल्कि काफ़ी है, लेकिन फिलहाल मैं मुनीर का पढ़ने जा रही हूँ। मुनीर कासमी, काफ़ी अरसे बाद इन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पार्टिसिपेट किया है शो के अंदर। कहते हैं कि माई फ्रेंड चेंज्ड मी अ लॉट, he gave me support, supported me every time when I need support, helped me in difficult times. Oh, that's very great. मुनीर और औरकज़ई अहमद कहते हैं कि मेरे फ्रेंड फहद ने मुझे मैट्रिक एग्जाम्स में बहुत हिम्मत दिलाई थी, क्योंकि मैं एग्जाम से एक वीक बिफोर हॉस्पिटलाइज था, तो वो हॉस्पिटल में बुक्स और नोट्स लेके आता मुझे पढ़ाने के लिए। अगर फहद हेल्प नहीं करता तो मैं मैट्रिक सी ग्रेड में भी पास नहीं कर पाता। ओह दैट्स वेरी लवली। अहमद और मुनीर आप दोनों के फ्रेंड्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने आपको इस तरह से हेल्प और सपोर्ट किया, या उनका जो भी जेस्टर्स थे, उनकी जो भी काइंडनेस थी, उनके अंदर जो भी जज्बा था आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपको इस जो भी लाइफ की मुश्किलात थी उसका अकेला ना छोड़ने की, तो उसने यकीनन जादू का सा काम किया। और आज अहमद जो है वो माशाल्लाह ACCA कर रहे हैं और मुनीर जो है वो भी माशाल्लाह एस्टेब्लिश है अपनी लाइफ में। तो ये फ्रेंड्स हो या कोई भी आपके लव वंस हो जो वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके कहे हुए जुमले, उनकी दी हुई सपोर्ट आपको जिंदगी में जरूर आगे बढ़ने में मदद देती है। और लिसनर्स जज्बा दिल कर मैं चाहूँ मैं नेक्स्ट आंसर किया है सादिया बानो ने। सादिया कहती है मेरी फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ साथ होती है, चाहे कोई भी मसला हो। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, आप दुनिया में कोई भी कारनामा अंजाम दे दें या आप किसी भी काम के लिए निकले, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट न करे या वो आपको अप्रिशिएट ना करे, दोनों सूरत में ये होता है कि आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ अचीव ही नहीं की। जब तक आपकी फैमिली उसको एक्नॉलेज नहीं करे तो आपको कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है सादिया, और इस बारे में तो आप माशाल्लाह बहुत लकी हैं।
और उबैद पाइसेस कहते हैं कराची से कि मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो रमज़ानों में खड़े होके आने जाने वालों को रोज़ा खुलवाते हैं और आम दिनों में 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं और उसकी नुमाइश भी नहीं करते। बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हो, मैं समझ गई हूँ। पाकिस्तान में खासकर कराची में ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो बहुत खामोशी से इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं, दोपहर में भी रात में भी नाश्ता करा रही होती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये बिल्कुल नॉमिनल, कोई 2 रुपए में खिला रहा हो पूरा खाना और ये सब कुछ। ये इतने बड़े काम है जो बगैर तशहीर के करना बड़े दिल गुर्दे की बात है, क्योंकि लोग थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं, चाहते हैं कि चारों तरफ पोस्टर्स लग जाए, बैनर्स लग जाए, टीवी पे आए सब कुछ। लेकिन जो लोग ये खामोशी से करें वो बहुत बहुत काबिल एहतराम लोग हैं। उबैद आगे कहते हैं कि जो लोग खिदमत हल करते हैं और नुमाइश भी नहीं करते, जैसे ईदी साहब हैं, चीबा साहब हैं, मेरा भी दिल यही करता है कि जितना हो सके ऐसे काम करूं जितना मुझसे बनता है करता हूं, मगर अल्लाह ताला ने कभी इतना दिया तो जिंदगी में 2 काम जरूर करूंगा। नंबर 1 लोगों को पेट भर के खाना खिलाऊंगा। नंबर 2 फ्री एजुकेशन जिसमें कोई एज लिमिट ना हो, जिसको भी पढ़ना है वो आ जाए और बुक्स ले और उसकी स्टडी शुरू हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन के साथ ना सिर्फ फ्री एजुकेशन है बल्कि बाकी तमाम जो एक्सेसरीज होती हैं, बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, ये भी हर चीज़ साथ में फ्री होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक दिन मेरा ये सपना अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब है उबैद आपका, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर बहुत जल्द कुछ ऐसे आपके वसाइल हों और कुछ ऐसी आपकी जैसे लोग आपके साथ आके मिल जाएंगे जो इस तरह के काम करने में आपको हेल्प आउट करें। और वैसे मिल जाते हैं, नियत होनी चाहिए, थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए इस मामले में। हम सब दिल में सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हम में से बहुत कम होते हैं जो कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर ख्वाहिश होती है, हम ख्वाब भी देख रहे होते हैं, हम प्लान्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एक होता है ना अग्रेसिवनेस नहीं होती। अच्छे मकसद के लिए हमें आगे बढ़ना है हर सूरत में। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, ख्वाब तो होंगे लेकिन वो जज्बा नहीं होता। जज्बा होता है तो वो आपको बाहर निकलने पे, कुछ कर गुजरने पे मजबूर कर देता है। लिहाजा पैशन ज़रूरी है। और अब जो है वो मज़ीद आंसर्स में शेयर करने जा रही हूँ। रेगुलर लिसनर सबा सहर इज हियर विद द आंसर। सबा कहती है वाकई कभी कभी अल्फाज जादू का असर रखते हैं। जब आप खुद को हारा हुआ फील करें तो ये अल्फाज ही होते हैं जो आपको हौसला देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हमेशा जिंदगी में बहुत सपोर्टिव लोग मिले, चाहे वो मेरी फैमिली हो या दोस्त। उन्हीं की बदौलत मैं कभी भी हौसला नहीं हारती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह से सबा। और थोड़ी सी बात अपने अंदर भी होती है, यानी आप कहते हैं कि आप हौसला नहीं हारती, क्योंकि खुद भी इंसान को कोशिश ये करना चाहिए कि वो हौसला ना हारे। अगर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको कभी सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन आपने उनको देखा होगा कि वो तनहा भी लड़ लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके अपने अंदर बहुत पैशन होता है, उनके अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है और अपने मकसद पे यकीन होता है, अपने आप पे यकीन होता है कि ठीक है, ये अभी अगर जिंदगी में थोड़ा सा उलझाव सा आया हुआ है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो अल्लाह ताला आपकी सपोर्ट के लिए खुद ब खुद वसीले पैदा करना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हिम्मत तो किसी सूरत में हारनी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाते हैं। आप ही जैसे होते हैं ना दीवाने लोग जो ख्वाब देखते हैं और फिर ख्वाबों को सच कर दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और इस वक्त हमारे पास सॉन्ग्स मतलब क्यू लिस्ट में सॉन्ग्स की, अच्छे सॉन्ग्स की भी कमी नहीं है। एक थोड़ा सा सैड सॉन्ग ये है, और बिल्कुल लेटेस्ट मूवी कुछ महीने पहले रिलीज हुई, पाकिस्तान में काफी अच्छा बिजनेस किया और इंटरनेशनली भी अच्छा बिजनेस किया। लव में गुम, डायरेक्टेड बाय रीमा खान, और ये इसका सॉन्ग राहत फतेह अली खान ने सिंग किया है। सैड सॉन्ग है तो सुन लें। वैसे इतना मजे का है कि सैड होने के बावजूद आपको इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा ही लगेगा। सच्ची बात यही है, कोई दिल की कदर ना जाने।
ते भेजिया क्यों हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम तू दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं दुनिया ते भेजिया क्यों हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम तू सब कुछ दे कर कुछ भी दिया ना मेरी अजब कहानी मेरा दर्द क्या जाने दुनिया मतलब की सब कुछ देकर कुछ भी दिया ना मेरी अजब कहानी मेरा दर्द क्या जाने दुनिया मतलब की दीवानी दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं दुनिया ते भेजिया तू हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम तू प्यार के प्यासे पागल दिल को आया चैन कभी ना ना संगी ना साथी कोई ये जीना क्या जीना प्यार के प्यासे पागल दिल को आया चैन कभी ना ना संगी ना साथी कोई ये जीना क्या जीना दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं दुनिया ते भेजिया क्यों हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम तू दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं जूंदी जाने मरदा रहा मैं दुनिया ते भेजिया क्यों हाय रब्बा मेरे हाल दा महरम लिसनर्स हम शो में वापस आ चुके हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में एक लेटेस्ट लिंक सैड सॉन्ग सुनने के बाद। आप अगर सैड हो गए हो तो प्लीज सैड मत हुआ,
ये सॉन्ग सिर्फ इसलिए था ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तानी मूवीज में अभी भी कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो है वो कंपोज हो रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी ट्रेंड इसके जरिए रिवाइव होता है कि जब आप कोई सॉन्ग अच्छा सुनते हैं तो आपके दिल में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, आप सोचते हैं कि चलो यार ये फिल्म देख के आते हैं, देखते तो है इसका क्या ऐसा कुछ है, म्यूजिक तो अच्छा हो सकता है, फिल्म भी अच्छी, इसी तरह से हमारी चीजें जो है प्रमोट होती है आगे की तरफ। और जनाब यहाँ पे मजीद मैं आंसर्स शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर्स मौजूद हैं अभी भी किसी एक वर्ड, किसी एक ऐसे बात या हौसला अफजाई या तसल्ली की कि जिसके जरिए आपकी जिंदगी में कोई अच्छा सा चेंज आया हो। निदा अली कहती हैं वेरी नाइस क्वेश्चन आई थैंक यू सो मच निदा। और ये कहती है एज आई टोल्ड यू आई लिव इन हॉस्टल अवे फ्रॉम माई फैमिली सो वेन एवर आई फील लोनली एंड मिस देम माई फ्रेंड्स आर देयर टू सपोर्ट मी, take me away from my depression by their care. Oh, that's very nice निदा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आंसर है सीमा आफ्ताब जी। बिल्कुल आईजे सीमा आफ्ताब जो महफिल अदब लेकर आती है हर बुध की रात 11 से 12 pakistanradio.net पर, और बहुत ही अच्छा शो होता है हमेशा ही उनका। और सीमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम सीमा। एक बार फिर बहुत मुतफरी सा सवाल, और ऐसा कि मुझे क्या हो गया, मुझे सीमा का सवाल क्यों नहीं पढ़ा जा रहा और जवाब क्यों नहीं पढ़ा जा रहा सब कुछ उल्टा हो रहा है। अच्छा, और ऐसा कि काफी कुछ सोचने पड़े। ओके, एंड यू नो ये मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानती हूँ सीमा, सोचना और आप दो अलग अलग चीजें। बहरहाल मैंने आपको इस कोशिश में कामयाब कर ही दिया, आपने सोचा और फौरी तौर पे आंसर भी टाइप किया। आप लिखती हैं कि सबने बहुत अच्छी बातें की, नो डाउट आपको सपोर्ट करने में फैमिली सबसे आगे होती है और फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का नाम लेना चाहूंगी जिनके साथ की वजह से काफी रिस्की काम भी कर लेती हूँ। क्या करती हैं आप? क्या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती हैं या क्या करती हैं घर पड़ोसी में घरों की घंटी बजाती हैं? ऐसे क्या काम करती है जिसके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है? और वो ये भी कहती है कि भले वो कुछ कहे नहीं वर्बली, बट आई नो कि मेरे हर स्टेप में उनकी सपोर्ट है मुझे। ओके, वेरी गुड। उसके बाद मेरी सबसे प्यारी दोस्त यानी आईजे सिद्रा, वाओ क्लैप, ये कहती हैं कि जो आईजे सिद्रा है वो अक्सर मुझे एडवाइस एंड सपोर्ट करती हैं और उनकी बात बहुत सी बातों में से एक जुमला मुझे यह चलता है, वो मैं तेनू नहीं छड़ूंगी। बिल्कुल, और बड़ा मजा देता है ये। वेरी गुड। बहुत सारी बातें मैं मजे की करती हूँ लेकिन आपने सिर्फ एक मेंशन की, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। और आगे ये कहती है कि और एक मेरे क्लोज फ्रेंड का जुमला वो कुछ इस तरह से है, मैं हूं ना, फिकर नॉट। तो मजीद सोचा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी तो यहीं स्टॉप करती हूँ। बिल्कुल, आपने काफी सारी लंबी बातें करने के बाद आखिर स्टॉप कर ही लिया सीमा, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय शो। और हमेशा की तरह आपका भी आंसर जो होता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, मुझे इंतजार भी रहता है। और जनाब कुछ और आंसर्स इस हवाले से यानी आज के टॉपिक के हवाले से मैं शेयर करने के साथ ही आपसे pakistanradio.net के कराची स्टूडियो से इजाजत लूंगी, लेकिन फिलहाल 3 आंसर्स में यहाँ पे जरूर ऑनलाइन करूंगी। जी, तो मैसेज मैं रीड करने जा रही हूँ पैनाडोल खान का। पैनाडोल कहते हैं कि जब किसी का आपके ऊपर भरोसा हो तो इंसान किसी भी काम के लिए हिम्मत कर लेता है और कभी कभी वो एक तकमील को भी पहुंच जाता है। यही मेरे साथ है कि जब भी कोई मसला मुश्किल काम पड़ जाए जिसको करने की हिम्मत खुद में ना पाऊं तो मुझे प्यार करने वाले लोगों की सपोर्ट का सहारा अल्लाह वो काम बड़ी आसानी से करवा देता है। जिस तरह दर्द का हल पैनाडोल, उसी तरह मुश्किल का हल खुद पे किए गए भरोसे को प्रूव करना है। ओह वेरी गुड पैनाडोल। वैसे आप जरूर बताइएगा कि आपका ये रियल नेम है या आपकी निक है, क्योंकि अक्सर पठान जो हजरात होते हैं उनके अंदर इस तरह के नाम रखने का ट्रेंड होता है, समंदर खान, दरिया खान और कुछ दरा खान भी हो सकते हैं। लेकिन पैनाडोल खान जो है इसके पीछे क्या स्टोरी है? आपका फेसबुक आईडी ही है या आपका रियल नेम है? जरूर बताइएगा। और नोमिया रजी कहती है वाओ आपकी जबरदस्त क्वेश्चन, थैंक यू सो मच नोमिया। मैं आपको इस पे एक मजेदार वाकया सुनाती हूँ। सब इतनी सीरियस बातें जो की हैं तो थोड़ा सा लाइट हो जाए, बिल्कुल जरूर हो जाए। कहती हुआ कुछ यूँ कि एक बार हमारे कॉलेज में फ्री पीरियड था, सो हम फ्री बैठे बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक आम के पेड़ था और उस पे काफी सारी कैरियां लगी हुई थी, पर मसला ये था कि काफी ऊंची थी जहाँ तक किसी का हाथ नहीं जा पाता। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम चढ़ो इस पे। मैंने कहा कि फिर गिर गई तो वो बोली कि नहीं तुम हल्की फुल्की हो, चढ़ जाओ।
फिर नोमिया साहिबा को भी जोश आया अपनी स्मार्टनेस प्रूव करने का फ्रेंड्स की मदद से। फिर पेड़ पे मैं चढ़ गई और कैरियों तक पहुँच कर ही दम लिया और बहुत सारी तोड़कर उनको पास की और आराम से नीचे उतर गई और फिर खूब एंजॉय की कैरियाँ। यानी कि नोमिया के पूरा ये कैरियों वाला किस्से का मकसद ये था कि किस तरह उनके फ्रेंड्स ने उनको हिम्मत दिलाई, आगे बढ़ाया और कैरियाँ तोड़ने पर मजबूर कर दिया, बल्कि ये इनडायरेक्टली कहने के कैरियाँ चोरी करने पर मजबूर कर दिया नोमिया। बहरहाल यकीनन ये बहुत ही स्वीट से आपने एक मेमोरी जो है वो रिकॉल की है कि किस तरह से आपकी फ्रेंड्स की हिम्मत थी और आपको उन्होंने चूज किया और आपने उस हिम्मत के बलबूते पे जो उन्होंने आपके ऊपर शो की, जो ट्रस्ट आप पे शो किया, उसके बलबूते पे आपने कर दिखाया वो काम जो वो आपसे कर पाना चाह रही थी। लिसनर्स, आज एजेस बाय दिल कर मैं चाहूँ मैं बहुत सारी बातें हुई बातों के हवाले से और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि बात कैसी भी हो, अगर आप उसको मुतासिर कुन लहजे और ठंडे मीठे अंदाज में मुनासिब दलाइल के साथ पहुंचाए कि जिसको सुन के सामने वाले को इंसल्ट फील ना हो, ना ही उसे ये लगे कि भाई तनकीद हो रही है, और अगर तनकीद भी हो रही तो उसमें उसको अपना ही फायदा निकलता हुआ महसूस हो रहा है, तो यकीनन ये सामने वाले के लिए खुशकुन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी से अच्छी बात भी अगर तुंद लहजे में हद तक आमेज अंदाज और बदतहजीबी से की जाए तो वो अपना तासुर कायम नहीं कर पाती। ऐसी बात कहने वाले के सामने वाले की जो नजर में इज्जत होती है वो उसको भी न सिर्फ हक कम करती थी बल्कि एक नागवार सा तासुर कायम हो जाता है और अक्सर रिलेशनशिप जो होते हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। ये भी हकीकत है कि बात तो हर कोई करता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही होती है। मीडिया पे टीवी आप ऑन करें, हर कोई बात कर रहा है, बहुत दो तेज लहजे होते हैं, बहुत एक दूसरे पे इल्जामात होते हैं। पूरी कोशिश होती है अपनी बातों के जरिए, चाहे वो सच्ची हो, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो घुमाई हुई बातें हो, किसी तरह की बातें हो, बस अपने पॉइंट को प्रूव करना, अपने आप को सच्चा और अपने आप को बेदाग शो करना, इस तरह की बातें तो हर कोई करता है, मगर बातों के जरिए हालात बदलने वाला कोई कोई होता है। और आज मैंने उन्हीं लोगों के थोड़ा सा सामने लेकर आने की कोशिश की जो कि हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते हैं। मेरी अपनी लाइफ में भी मुझे ये फील होता है कि मेरी फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। मेरी फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट शो किया है, मेरी फैमिली में, और ख़ास तौर पर इस बारे में मैं अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊँ तो मुझे ये फील होता है कि अम्मी ने जितना ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट शो किया हमेशा लाइफ में, कि कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है तो वो इतना ट्रस्ट भी ना करें, क्या पता मैं ही कुछ करना जवाब दे दूँ। लेकिन उनको ये होता है कि नहीं, मुझे अब पता है कि आप मेरे कभी भी ट्रस्ट को जो है वो शेकन नहीं कर सकती। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपको बहुत हिम्मत देती हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के लिए मदद देती हैं। आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं लेकिन कोई काम गलत नहीं कर पाते, आप कोई काम सिर्फ दूसरे के ट्रस्ट को मेंटेन करने के, अपने प्यारों के ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए आप कोई ऐसे काम नहीं कर पाते कि जो उसकी वजह से वो हर्ट हो। आप तो खैर जो भी लाइफ में फेस करें, लेकिन दूसरों की वजह से और उनके ख्याल की वजह से भी आप, और उनके जो ट्रस्ट की वजह से जो है वो अपने आप को बहरहाल हमेशा ही राइट ट्रैक पे रखते हैं। और अब जो है टाइम खत्म हो चुका है एजेस पे दिल कर मैं चाहूँ कि ट्रैक की तरफ जाने के लिए, लिहाजा हम वापस होते हैं इंशाल्लाह ताला कल रात 10 बजे दोबारा से आईजेस हाजिर होगी एजेस पे दिल कर मैं चाहूँ के साथ पाकिस्तान वीडियो.net पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।